छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी बारिश से हाहाकार, बच्चों को बर्तन में डालकर पार कराई गई उफनती नदी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसे देख यूजर के दिल कांप गए। फर्जी निकला छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की हत्या का आरोप, एसी ने याचिकाकर्ता पर ठोका 5 लाख रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM साथी खानविदर और जमशेद B पारडीवाला के बेंच ने 2019 में दाखिले याचिकाओं को आज खारिज कर दिया है। भारी बारिश से गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ से हालत गंभीर, NDRF की टीम लोगों को बचाने पर जुटी। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश के कारण बाढ़ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। स्थानीय पुलिस के सहयोग से NDRF की कई टीमों ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने पर जुटी है। सरकार की उड़ान योजना के तहत हर साल 200 नए रूटों पर फ्लाइट चलाने की तैयारी। केंद्र सरकार आम आदमी को हवाई सफर कराने के लिए अगले 3 वर्ष में कुल 1000 रूटों पर फ्लाइट का संचालन करेगी। नई रूटों पर फ्लाइट RCM उड़ान योजना के तहत चलाई जाएगी। साथ ही एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की तैयार होगी रिपोर्ट कार्ड। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब निजी स्कूलों की तर्ज पर ही बहुआयामी प्रगति पत्र दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को दी राहत, पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये हुआ सस्ता। सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गुरुवार को ऐलान किया है कि राज्य में पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये कम करने का फैसला लिया है। सोनिया गांधी CD द्वारा बुलाए जाने से कांग्रेस खफा। 21 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। कांग्रेस 21 जुलाई को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। बता दें कि बुधवार को पार्टी की एक बैठक पर निर्णय लिया गया है। बोलबम के नारों से गूंजी बाबा नगरी देवघर श्रावणी मेले की हुई शुरुआत। झारखंड के देवघर में सावन मेले की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से बंद बाबा के कपाट भक्तों के लिए इस बार खोल दिए गए हैं। ऐसे में भक्तों की भीड़ होना लाजमी है। यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक्शन में मोदी सरकार। 100 करोड़ की सब्सिडी चोरी का पता चला। यूरिया की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन में है। अब तक 100 करोड़ की सब्सिडी की चोरी का पता चला। सरकार की ओर से की गई कार्रवाई में पता चला है कि यूरिया की कालाबाजारी की वजह से लगभग 6000 करोड़ रुपए की सब्सिडी सही हाथों तक नहीं पहुंच पाती। केंद्र सरकार ने 17 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र के एजेंडे पर होगी चर्चा। मानसून सत्र के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सरकार सत्र के एजेंडे पर सहमति बनाने की कोशिश करेगी। मानसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। भारत में 2 बच्चे अनिवार्य करने जैसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं, ऐसे चीनी जैसी गलती। असदुद्दीन अवैसी। प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने गुरुवार को कहा कि वह भारत में केवल 2 बच्चों को अनिवार्य करने वाले किसी भी कानून का समर्थन नहीं करेंगे। भारत सरकार में बनेगा $2 बिलियन का एग्रीकल्चर पार्क। I2U2 समिट में हो सकता है ऐलान। बता दें कि भारत में $2 बिलियन का एग्रीकल्चर पार्क बनने जा रहा है। इसकी घोषणा I2U2 समिट में हो सकती है। प्रधानमंत्री इस समिट में भाग लेंगे और सदस्यों के देश के साथ I2U के ढांचे के भीतर संभावित प्रोजेक्ट के साथ साथ पारंपरिक हितों के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। नुपुर शर्मा केस। पूर्व जज और वकील के खिलाफ नहीं चलेगा अवमानना का केस। अटॉर्नी जनरल ने सहमति देने से किया इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस N डिगरा ने नुपुर शर्मा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला के बीच मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि नुपुर शर्मा के बयान देश भर में आग लगाने का काम कर रही है। पहाड़ से जमीन तक मानसून का कहर। गुजरात और महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। इन दिनों देश के कई राज्यों में मानसून भारी बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात, कर्नाटक समेत देश के कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई। यहाँ कई नदियां उफान पर है। शर्मनाक घटना। कनाडा में महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। कनाडा के साथ ही ओंटारियो के रिचमंड हिल शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा को तोड़े जाने पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। बता दें कि कनाडा पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच घृणा अपराध के तौर पर की जा रही है। देश में कोरोना मामले में बढ़ा उछाल। पिछले 24 घंटों में आए 20,139 नए केस, 38 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में साथ ही 19% का उछाल देखने को मिला। पिछले 24 घंटों में देश में 20,139 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 38 लोगों की जानें चली गई है।
जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, बस दुर्घटना में 8 अमरनाथ यात्री घायल, राहत कार्य जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 8 अमरनाथी घायल हो गए हैं। बीजेपी 1,30,000 आदिवासी गांव में मनाएगी द्रौपदी मुर्मू जीत का जश्न, तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। बीजेपी की ओर से देश भर के 15,000 मंडलों में साथ ही जश्न मनाने के निर्देश दिए गए। जीत के जश्न के दौरान केवल द्रौपदी मुर्मू को पोस्टर ही लगाने के निर्देश भी जारी किए गए।